It's odd. हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल गाइज। आप सभी के लिए एसएससी स्टेनोग्राफर का पिछला ही वीडियो मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 का मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आप लोग जाके देख सकते हैं। और इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल डेट का भी मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, जिन भी लोगों ने 12 एंड 13 अक्टूबर को इस बार एग्ज़ाम दे के आए हैं एसएससी स्टेनोग्राफर, उन सभी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 के बारे में मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। आप लोग जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इस टॉपिक पे। ठीक है, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि जो स्किल टेस्ट जो पैटर्न है, जो नया पैटर्न है स्किल टेस्ट का, उसके बारे में डिस्कस करूँगा। और टाइपिंग टेस्ट टूल का जो रूल है, टाइपिंग टेस्ट जो आप लोग स्किल जो स्टूडेंट प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, वी कैन सी डैट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो लोग क्वालिफाई करेंगे, फिर उनका होगा टाइपिंग टेस्ट टूल और रूल। उसमें कौन कौन से रूल होंगे, कितनी गलतियां माफ़ करती है एसएससी स्टेनोग्राफर, कितनी गलतियां माफ़ करती है, इन तीनों चीज़ के बारे में मैं काफ़ी भली बात और अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ। तो जिन भी लोगों को लगता है कि ये आपके फ्रेंड्स और फैमिली में किसी भी लोगों को ज़रूरत है, उनको आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर का जो थोड़ा मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, उसके बारे में हल्का सा डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग आएंगे इस वाले टॉपिक पे, एसएससी स्टेनोग्राफर स्किल पैटर्न पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो एसएससी स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट पैटर्न है, आइए इस पर पहले ध्यान देते हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट इज यूजुअली कंडक्टेड इन इंग्लिश और हिंदी। जब आप सभी लोगों ने एसएससी स्टेनोग्राफर का फॉर्म अप्लाई करते समय आपके पास दो ऑप्शन होगा, एक इंग्लिश का और दूसरा हिंदी लैंग्वेज का। तो जिन भी लोगों ने इंग्लिश का अप्लाई किया उनको इंग्लिश में देना है स्किल टेस्ट, और जो लोग हिंदी में अप्लाई किए वो लोग हिंदी में देंगे। ठीक है, ये बात आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। ठीक है, फिर आता है यू विल बी गिवन अ डिक्टेशन 10 मिनट। आप सभी लोगों को 10 मिनट का समय दिया जाएगा हिंदी या इंग्लिश डिक्टेशन के लिए। ठीक है, द स्पीड विल बी 100 वर्ड पर मिनट फॉर ग्रेड सी के लिए 100 वर्ड पर मिनट होगा, और ग्रेड डी के लिए 80 वर्ड पर मिनट का होगा। ठीक है, ग्रेड सी के लिए 100 वर्ड पर मिनट और ग्रेड डी के लिए 80 वर्ड पर मिनट। जो ग्रेड सी है वो थोड़ा हाई लेवल का होता है, इस वजह से इसमें स्पीड 100 वर्ड पर मिनट मांगता है। और जो ग्रेड डी होता है वो 80 वर्ड पर मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे है यू विल हैव टू ट्रांसक्राइब द डिक्टेशन ऑन अ कंप्यूटर इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। जब आप सभी लोग इस 10 मिनट का डिक्टेशन आप लोग लिख लेंगे शॉर्ट हैंड में, तो आपको उसको ट्रांसक्राइब करने के लिए ग्रेड सी वालों को आपको 50 मिनट का दिया जाएगा और ग्रेड डी वालों के लिए 40 मिनट का। ठीक है, ये देखिए इंग्लिश के लिए 50 और 40 मिनट और हिंदी के लिए 65 एंड 55 मिनट। इन सभी बातों को आपको ध्यान देना है। अगर आप इंग्लिश से हैं तो आपको ग्रेड सी के लिए 50 और ग्रेड डी के लिए 40। अगर आप हिंदी से हैं, ग्रेड सी के लिए 65 और ग्रेड डी के लिए 65 एंड 55। अब आते देखते हैं, जो अगर आप सभी ने ट्रांसक्राइब किया उसमें गलतियां मिली, जो गलतियां मिलेंगी तो आपको 5 से 7% जनरल वालों के लिए लिमिटेड है। अगर आप इससे ज़्यादा करेक्शन करते हैं, ठीक है, तो आप सभी को स्किल टेस्ट में बहुत कम नंबर या फिर आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। और ओबीसी वालों के लिए 6 से 8% के तक, और SC ST वालों के लिए 7 से 10% तक माना जाता है। ठीक है, अब आते हैं टाइपिंग ऑफ एरर इन स्किल टेस्ट। ठीक है, आप सभी ने गलती किया, टाइपिंग गलती की, और उसमें हम लोग कैटेगराइज करेंगे दो चीज़ों में, दो पार्ट्स में। ठीक है, पहला फुल एरर इन एसएससी स्टेनो स्केल, पहले की एक पूरा पैराग्राफ ही गलती हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा गलती हो जाए, कोई वर्ड कोई सेंटेंस,
ठीक है। और एक होता है हाफ एरर, ठीक है, एक होता है फुल एरर, एक होता है हाफ एरर। ठीक है, आइए पहले फुल एरर को देखते हैं। ओमिशन ऑफ अ वर्ड ऑफ और फिगर, सब्स्टिट्यूट ऑफ अ रॉन्ग वर्ड और अ फिगर, एडिशन ऑफ अ वर्ड और फिगर नॉट कंकरिंग इन अ पैसेज, हैंड राइटिंग एडिशन, करेक्शन, इंसर्शन। ठीक है, ओमिशन ऑफ वर्ड, सपोज दैट कोई वर्ड है, जैसे कोई वर्ड है ईयर, ठीक है, ये वर्ड है, आप इसमें यूज कर लीजिए EAR। वर्ड साउंड तो सेम है बट इसका यूज़ अलग अलग है। ये इस तरह की गलतियों को वहाँ पे फुल मार्किंग मतलब कि गलती माना जाता है। जैसे बहुत से ऐसे वर्ड है जिसके साउंड सेम होते हैं पर स्पेलिंग डिफरेंस होती है, उसको होमोनिम्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे गलतियाँ माना जाएगा, आपको फुल करेक्शन होगा, गलती होगी। और दूसरा रॉन्ग वर्ड, अगर आप कोई वर्ड गलत लिख देते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूट वर्ड। और तीसरा इसमें दिया गया है एडिशन ऑफ रॉन्ग और फिगर नॉट ऑकरिंग, अगर वो कोई आप ज़बरदस्ती कोई एक्स्ट्रा वर्ड लिख देते हैं, यानी आपको गलत लगा है, आप लोग अपने अनुमान के हिसाब से कोई वर्ड एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं तो वो भी गलत माना जाएगा। ठीक है, हैंड राइटिंग, आप शॉर्ट हैंड करते समय उसमें भी अगर आप कोई एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर देते हैं या फिर आप किसी तरह से गलत वर्ड बनाए हैं तो वो सभी भी देखा जाता है, वो फुल एरर में देखा जाता है। फिर आता है हाफ एरर। हाफ एरर में स्पेलिंग मिस्टेक देखा जाएगा। जब आप टाइपिंग करेंगे आपको स्पेलिंग, आपको इंग्लिश या फिर हिंदी, आप जिस भी सब्जेक्ट से है, ठीक है, आपको अपनी भाषा पे, लैंग्वेज राइटिंग स्किल पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए जिससे कोई स्पेलिंग टाइपिंग करते समय कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक की बात कर रहा है। फिर आता है यूजिंग सिंगुलर और प्लूरल नाउन वाइस वर्सा। ठीक है, आप जैसे कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, ही, ठीक है, ही इज, एकदम इजी मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि सभी लोगों को समझ में आए। ही इज गोइंग टू मार्केट, सपोज दैट कोई सेंटेंस है, ठीक है, ही इज गोइंग टू मार्केट। सपोज दैट आप टाइपिंग करते समय क्या लिख देते हैं, ही आर लिख देते हैं। मैं एकदम छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि हर एक लोगों को समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे सपोज दैट कोई कर देता है ही आर गोइंग गोइंग टू मार्केट। ठीक है, सपोज दैट किसी ने ये सेंटेंस लिख दिया तो यहाँ पे क्या देखा जाएगा, ये ग्रामेटिकल एरर है, इट मीन्स यहाँ गड़बड़ी है। तो इस तरह के भी आपकी मिस्टेक गिना जाएगा, वो हाफ मार्क में गिना जाएगा अगर आप कोई गलती कर देते हैं। ठीक है, ये भी ये हाफ मार्किंग के लिए। अब आता है ट्रांसपोजिशन ऑफ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड इन सेंटेंस। से कोई वर्ड जैसे आप लिख देते वर्ड को आगे पीछे आप लिख देंगे ही गोइंग टू, ठीक है, इसमें भी गलतियाँ देखा जाएगा, इसमें भी हाफ एरर में गिना जाएगा। फिर आते हैं इम्प्रॉपर यूज ऑफ कैपिटल लेटर। देखिए यहाँ पे इम्प्रॉपर, जैसे कि आप यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे ही होना चाहिए, आप यहाँ पे बीच में जी लिख देंगे तो ये भी गलती गिनी जाएगी, ये हाफ एरर में गिना जाएगा। ये देखिए हाफ एरर। इनप्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ अपॉस्ट्रॉफी ऑफ वर्ड, कोई अपॉस्ट्रॉफी वर्ड आप जबरदस्ती लगा देंगे तो वो भी गलती गिनी जाएगी लेकिन हाफ एरर में। फिर आता है इन इम्प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन द वर्ड्स इन द मिडिल ऑफ द सिंगल वर्ड। किसी भी वर्ड के बीच में आप जबरदस्ती स्पेस लगा देंगे, बेवजह का स्पेस लगा देंगे तो वो भी गलती गिनी जाएंगी। एम्बिगुअस वर्ड टाइपिंग, जबरदस्ती कोई वर्ड टाइपिंग कर दे, कोई डबल बार मार्केट लिख देंगे तो वो गलती गिनी जाएगी इसमें। आर्बिट्रेरी एंड अनफैमिलियर एब्रिविएशन, जैसे कोई वर्ड का शॉर्ट फॉर्म लिखना हो, जैसे आप लिख देंगे BA, आप जबरदस्ती उसमें शॉर्ट फॉर्म में कोई, जैसे होता है ना शॉर्ट है लिखते समय कोई वर्ड बोला जाए, स्पेलिंग मिस्टेक, सपोज दैट ये वर्ड बोला गया तो आप लोग सोचेंगे जल्दी लिखने के लिए आप लोग SM लिख देते हैं, तो ये जबरदस्ती आपने यहाँ यूज़ किया है ना, ये भी गलती की नहीं जाएगी। ठीक है, आप कुछ अपना एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी मतलब एक्स्ट्रा करिकुलम वर्ड जबरदस्ती आप उसमें मेंशन नहीं कर सकते, ये सभी मिस्टेक गिनी जाती हैं, इससे आप कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे। अब देखेंगे SSC स्टेनोग्राफर को जो टाइपिंग टेस्ट टूल है, ठीक है, इस पर नज़र रखते हैं हम लोग। यहाँ बोला गया द कैंडिडेट कैन इनहेंस देयर टाइपिंग स्पीड बाय टूल्स असेसिंग द टूल मेंशन बिलो। चलिए नीचे देखते हैं। द कैंडिडेट कैन टाइप ऑन द टूल टू चेक द वर्ड पर मिनट। आप लोग टाइपिंग करते समय जब आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे आपको अपनी स्पीड देखनी है, वर्ड पर मिनट, WPM। ठीक है, वर्ड पर मिनट आप लोग घर पे टाइप करते समय आपको ध्यान देना है, आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट से ऊपर होनी चाहिए।
आपको इस चीज़ को ध्यान देना है, ठीक है। 35 वर्ड पर मिनट से ऊपर होनी चाहिए। यहाँ बोला गया आप लोग घर पे टाइपिंग करते समय आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। फिर यह है स्टार्ट यूजिंग द टूल्स ऑफ द गिवन विल इनहेंस योर स्पीड। अगर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है तो आप लोग पर डब्लू वर्ड पर मिनट जो एक यहाँ पे एक तरह से एप्लीकेशन आती है, आप लोग यहाँ पे इंस्टॉल करके साथ में ऐसे लगा सकते हैं टाइपिंग करते समय घर पे, तो इससे आपकी स्पीड बढ़ सकती है, ठीक है। आइए नीचे देखते हैं। फिर यहाँ बोला गया है फिर ये जैसे ये टाइपिंग ये जो वर्ड है, इस पैसेज को आप लोग चाहे वीडियो को पॉज करके या फिर आप लोग घर पे बाद में देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह के वर्ड ज़्यादातर आते हैं, ठीक है। अब आते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर टाइपिंग टेस्ट टूल रूल क्या है, ये मेन पॉइंट है। इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है जिससे आपको वहाँ पे जाके कोई गड़बड़ी ना कर दे, जिससे कि आपको आगे चल के दिक्कत का सामना करना पड़े। यहाँ पे बोला गया द कैंडिडेट कैन यूज़ द टूल विच इज़ मेंशन अबव द इनहेंस द स्पीड टाइपिंग। इसके पहले जो मैंने डिस्कस किया उससे आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ेगी। आइए पहला पॉइंट देखते हैं। द कैंडिडेट मस्ट टाइप अ पैराग्राफ इन टेक्स्ट एरिया। जहाँ पे आपको बोला जाए आप लोग वहीं उसी एरिया में टाइप करेंगे, ठीक है। सपोज दैट ये एप्लीकेशन है, ठीक है, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे ये इस तरफ लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आपको टाइपिंग के लिए बोला जाए तो आप लोग यहीं पे टाइप करेंगे, ठीक है। जबरदस्ती यहाँ से स्टार्ट करिएगा, ये सब एरर में गिना जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है सेकंड पॉइंट, आपको द टूल विल गिव योर द टाइपिंग स्पीड इन द रियल टाइम। आपका जो रियल टाइम है उससे आपको मेज़र किया जाएगा। ये सभी टूल्स वहाँ अवेलेबल ऑलरेडी रहते हैं, आपको वो स्पीड बताता रहेगा। द कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस स्पीड, आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए 35 पर मिनट, 35 वर्ड पर मिनट। आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। जितने भी लोग टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं आपकी मिनिमम स्पीड 35 होनी चाहिए, ठीक है। मान के चलिए आपकी स्पीड 40 होनी चाहिए। अगर आपकी स्पीड 40 होगी तो एग्ज़ाम सेंटर में 35 तक नियर अबाउट पहुँचेगी, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर रहता है। लोग प्रेशर में आके बहुत कम स्पीड हो जाता है वहाँ पे। इस बात को ध्यान रखना है कि आपकी स्पीड 40 या 40 से ऊपर होनी चाहिए। अब देखते हैं मोर अबाउट एसएससी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट, इसके बारे में कुछ हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। नाउ Now that you have understood the SSC stenographer skill test comprises, you must take a note of a following inscription detail। चलिए इसको देखते हैं। पहला क्या है, द स्किल टेस्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली। आप लोग क्वालिफाई कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, द डिफ़ॉल्ट मीडियम ऑफ स्टेनोग्राफर, डिफ़ॉल्ट मीडियम की अगर आप इंग्लिश है तो इंग्लिश में देंगे, हिंदी वाले हैं तो हिंदी में देंगे, ठीक है। और जो टाइपिंग टेस्ट है मैंडेटरी है सभी के लिए, ठीक है। सभी स्टूडेंट को देना ही पड़ेगा, कोई ऐसा नहीं है कि बिना स्किल टेस्ट दिए क्वालिफाई हो जाएगा, ऐसा है भी नहीं। कैंडिडेट हु टेक हिंदी, जो हिंदी में दिया है उसको हिंदी में देना पड़ेगा, और जो इंग्लिश में दिया इंग्लिश में करेगा। कैंडिडेट पासिंग द एसएससी स्टेनोग्राफर स्किल विल बी रिक्वायर्ड फॉर वर्क एज इंग्लिश और हिंदी स्टेनोग्राफर अकॉर्डिंग टू। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, आपको इंग्लिश वाला है तो इंग्लिश जहाँ लगेगा और हिंदी वाला तो हिंदी के जहाँ, ये तो आप क्वालिफाई करने के बाद, ठीक है। अब आते हैं मेन पे, देखते हैं जो पोस्ट है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो ये पोस्ट है एसएससी स्टेनोग्राफर का, जो ग्रेड डी है इंग्लिश वालों के लिए, टाइम ड्यूरेशन 50 मिनट का होगा और 70 मिनट के लिए, ठीक है, ड्यूरेशन इन मिनट फॉर स्क्राइब कैंडिडेट इन सीबीटी, ठीक है। सपोज दैट जिसका जो पीएच वाले होते हैं ना, जैसे कि जिनका पैर खराब होता है या फिर वो सभी कैटेगरी के लोग, उनको 70 मिनट दिया जाता है, ठीक है। और ग्रेड डी के लिए हिंदी वालों के लिए 65, और ग्रेड सी के लिए इंग्लिश वालों के लिए 40 और यहाँ पे 55। इन सभी को ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं जो कट ऑफ, देखते हैं इस बार कितनी आ सकती है। एसएससी स्टेनोग्राफर का जो स्किल टेस्ट की 2023 की जो कट ऑफ है, ठीक है, कितने तक ग्रेड किया जा जाए। देखिए SC ST OBC वालों के लिए 7% का ग्रेड सी के लिए, ग्रेड डी के लिए 10%,
और UR के लिए 5 और 7%। ठीक है, अब देखते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क फॉर SSC स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट। आपको कितने नंबर लाना ही लाना है, तभी आप क्वालिफाई होगे, नहीं तो आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे, डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट पास द स्किल टेस्ट इन अ मिनिमम स्कोर टू बी कंसिडर्ड क्वालिफाइड। फॉर योर कन्वीनियंस वी हैव इंक्लूड द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स और कट ऑफ मार्क necessary to pass the SSC stenographer skill based on previous year analysis। ठीक है, प्रीवियस ईयर एनालिसिस यानी मैंने अभी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था लगभग 2016 से, ठीक है, 2016 से लेकर अब तक का मैंने पूरे कट ऑफ को एक साथ रखा, उसके बाद एनालाइज किया, उसके बाद ही मैंने इस कट ऑफ को आपके सामने दिखा रहा हूँ। इसके पिछले वीडियो मैंने डिस्कस किया है पूरे कट ऑफ के बारे में, 2016 से लेके अब तक के 2022 तक के कट ऑफ को, उसी के बेस पे मैंने ये आपके सामने ये दिखा रहा हूँ। ठीक है, SSC स्टेनोग्राफर का जो जनरल वालों के लिए 125 मार्क्स है, OBC के लिए 118 मार्क्स है, SC के लिए 113, 94, 60, 92। आप जिस भी कैटेगरी के अंदर आते हैं आप लोग अच्छे से देख लीजिए और मैचिंग कर लीजिए। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे SSC स्टेनोग्राफर का जो स्किल टेस्ट है कट ऑफ ग्रेड डी वालों के लिए, पीछे वो ग्रेड सी का था, ये ग्रेड डी है। ठीक है, ग्रेड डी थोड़ा लो लेवल का होता है, ग्रेड सी यहाँ है तो ग्रेड डी यहाँ पे है। तो ग्रेड डी के लिए 93 नंबर, OBC के लिए 81 है, SC के लिए 77 है और ST के लिए 62, VH 25, 60। ठीक है, आप जिस भी कैटेगरी के हैं आप अपने अकॉर्डिंग आप लोग मेंशन कर लीजिए कि आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। और जब आपका ये भी क्वालिफाई हो जाएगा तो मैं आप सभी के लिए एक अलग से बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या है। ठीक है, DV पहले तो आप अभी इसका एग्ज़ाम दीजिए, नहीं तो एक बार आप नज़र रख लीजिए, ये सभी चीज़ें आपको पहले से ही तैयार करके रखनी है। ठीक है, पहला 10 और 12 का मार्कशीट, फिर आता है डिग्री या फिर जो आप डिप्लोमा कर रहे हैं उसका कार्ड सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, इन सभी देख लीजिए आप क्या क्या लगेगा। फिर है सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी। ठीक है, एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, इन सभी को आपको संभाल के रखना है, आप आई होप सभी लोग रखते भी हैं। ठीक है, अब देखिए इस समय आपको क्या क्या करना है। ठीक है, प्रिपेयर फॉर SSC स्टेनोग्राफर स्किल, इस समय क्या करना है आपको, स्टडी मटेरियल, नोट्स, जितने भी मैगजीन है आपको उसको शॉर्ट हैंड करना है, और ये किसी भी सॉफ्टवेयर पे आप लोग टाइपिंग स्पीड बढ़ानी है, आपको शॉर्ट हैंड को ट्रांसक्राइब करना है, ये दो चीज़ें करना है। और तीसरा प्रैक्टिस करना है जो ट्रांसक्राइब मैंने बताया। ठीक है, टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है, टाइम मैनेजमेंट को ज़रूर ध्यान देना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोकस ऑन एक्यूरेसी, आपकी एक्यूरेसी एकदम अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो ज़्यादा गलती होने पर आप बाहर हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। बी फैमिलियर विथ अ कंप्यूटर, ये तो मामूली सी बात है कि आप लोग अगर टाइपिंग करेंगे तो फैमिलियर हो ही जाएंगे। ठीक है, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, आई होप सभी लोगों के लिए ये वीडियो ज़रूर हेल्पफुल हुआ होगा, हमारी मेहनत को भी और सराहना देने के लिए आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक मत करिए। ठीक है, किसी भी मेहनत अगर कोई इंसान अगर मेहनत कर रहा है तो उसको लाइक ज़रूर करिए, नहीं अच्छी लगी तो छोड़ दीजिए। ठीक है, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अदर टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।